नमस्कार, मैं नाड़ीवैद पुष्पा श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने बतलाई थी कि व्याधियाँ शरीर में कैसे आती है। ऐसे तो कई तरीके हैं, मुख्य है दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक के बारे में मैंने समझा चुकी हूँ। आज भौतिक के विषय में आपको समझाती हूँ कि भौतिक व्याधियाँ कैसे आती है शरीर में। कई बार कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, नाड़ी अच्छी चल रही है, व्यक्ति स्वयं नहीं बोल पाता है कि उसका हो क्या रहा है। कई बार कुछ गलत कुछ हो जाता है। तो ये सब होता कैसे है? तो ये होता है भौतिक के अंतर्गत। हम आयुर्वेद वाले अष्टांग आयुर्वेद में अष्टांग में एक पार्ट जो है वो ग्रहों पर है। भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, भूतों का अस्तित्व हम आयुर्वेद मानता है। जब जैसे हम देवताओं को मानते हैं उस तरह से अचर शक्तियाँ भी होती है, अशुभ शक्तियाँ होती है, तो दुखदायी असुर शक्तियाँ भी होती है। नज़र होता है, ग्रहों का शरीर पे प्रभाव बहुत होता है। ये साइंटिफिक है, ये केवल बाबागिरी वाली बात नहीं है। मैं बोलती हूँ हर बार कि बहुत अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। कोई आजकल इतने पढ़े लिखे ज्योतिष भी नहीं मिलते हैं कि जो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में बताएं। अगर मैं उदाहरण देती हूँ तो मंगल है तो आपको रक्त विकार होना है, चंद्र विकृत है तो शीत का प्रभाव रहेगा। हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव शरीर पर होता है। अब अगर शनि की महादशा है तो आपका औजारों से खून निकलेगा। अगर आप रेमेडी करते हैं तो छोटे में टल जाएगा। ये सब चीज़ें जरूर होती है और इसको मानना चाहिए। जैसे पहले ज़माने में राज ज्योतिष और राज वैद्य हुआ करते थे, तो विश्वंतरी दशाएं जो होती हैं उस पर हमको हमेशा हर 6 महीने में गौर करना चाहिए। प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म अंतरदशा जब भी वो आती है, मैं आपको बतलाना चाहती हूँ। अभी कुछ वर्ष पहले मेरे पर इतना भारी समय आया था। मेरी बेटी भी चूँकि ज्योतिष है, उसने बोली थी कि मम्मी अभी आपका बहुत संकट आने वाला है, आप थोड़ा संभल कर चलिए, लोहे से विकार है। मैंने नज़रअंदाज की, थोड़ी सी रेमेडी करना था। कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तब समझ में आया कि नहीं, ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है। पूर्वाभास हो जाता है ज्योतिषों को कि कुंडली से बताया मालूम पड़ जाता है। इसलिए नज़र को भी हम मानते हैं। आप देखें, आप खुद अनुभव करें, जब कभी बच्चा बिना मतलब बहुत रोता है और नज़र उतार दो तो एकदम ठीक लगता है। साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये होता ज़रूर है नज़र का। और आयुर्वेद में तो नज़र उतारने के कई तरीके दिए गए हैं और बहुत अच्छे जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है जिससे तुरंत नज़र उतर जाती है। किसी एपिसोड में नज़र उतारने के सब तरीके मैं आपको बतलाऊंगी। और जब भी आपको ऐसी व्याधियाँ हैं तो दैहिक भी आप किसी नाड़ी वैद्य से अपनी नाड़ी चेक करवाइए, और कुंडली भी किसी योग्य से कि महादशा किसकी चल रही है, कहाँ आपका मार्केस तो नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब मालूम पड़ जाता है। तो कुंडली और आयुर्वेद, ज्योतिष और आयुर्वेद एक ही है। इसको देखिए और इसका जीवन में प्रयोग करें और अपनी व्याधियों से दूर हो जाएं। नमस्कार, और भगवान धन्वंतरी ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, सदा संपन्न रखे, यही मेरी शुभकामनाएं।